पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बिनाइन कंडीशन है और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो लगातार नहीं रहते बल्कि आते जाते रहते हैं। ये ऐसे साइंस और सिम्टम्स यानी अलामात हैं कि अगर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की आप सस्पिशन ले रहे हैं तो हमें इससे बढ़कर सोचना चाहिए। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या मिस साइकिल्स यानी माहवारी की बेतरतीबी होना या माहवारी का साइकिल मिस हो जाना, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और उस पर सिंपल सिस्ट आ जाता है या कोई गिल्टी नजर नहीं आती। तो यहाँ मेरा आपको ये बताना जरूरी है कि अगर जो ये अलामात आपको 2 हफ्ते या इससे ज्यादा रह रही हो और आपके प्रॉपर अपने मॉलिज के इलाज को फॉलो करने के बावजूद ठीक ना हो रही हो तो अपने मॉलिज से दोबारा रब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान अहमद ख़ान नियाज़ी है। मैं मेयो कैंसर केयर हॉस्पिटल और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर पिछले 10 से 12 साल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि एक बेनाइन कंडीशन है और ओवेरियन कैंसर की अर्ली स्टेज जो एक मैलिग्नेंट कंडीशन है उसकी अलामात आपस में बहुत मुशाबहत रखती हैं यानी मिलती जुलती हैं। वीडियो में आगे हम इन सिम्टम्स को तफसील से बयान करेंगे। तो जो दोनों कंडीशंस के अंदर सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं या मिलते जुलते हैं उनमें है एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन यानी पेट या पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल स्वेलिंग यानी पेट में सोजिश वगैरह महसूस होना, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या मिस साइकिल्स यानी माहवारी की बेतरतीबी होना या माहवारी का साइकिल मिस हो जाना, डिलेड इनफर्टिलिटी यानी हमल ठहरने में दिक्कत होना या ना हो पाना, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी पेशाब की हाजत बार बार होना, वेट गेन यानी वज़न का बढ़ जाना वगैरह शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बिनाइन कंडीशन है और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो लगातार नहीं रहते बल्कि आते जाते रहते हैं। तो मुदरजा झेल अलामात अगर आपके अंदर पाई जाती हों तो आपको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि अगर पेट या पेट के निचले हिस्से में दर्द मुस्तकिल हो रहा हो, पेट की जो स्वेलिंग है या सोजिश है वो मुस्तकिल हो और पेट में पानी भर जाने की तशख़ीस हो जाए। इसके अलावा आप थोड़ा सा खाना खाएं और पेट फ़ौरन भर जाए, बग़ैर किसी वजह के अचानक वज़न का कम हो जाना, इसके अलावा जिस्म में मुसलसल थकावट और नकाहत का रहना, ये ऐसे साइंस और सिम्टम्स यानी अलामात हैं कि अगर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की आप सस्पिशन ले रहे हैं तो हमें इससे बढ़कर सोचना चाहिए और अपने मॉलिज यानी डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो जो हम कहते हैं कि रेड फ्लैग्स यानी ऐसी अलामात के जिसके लिए हमें फ़ौरन चेक करवाना है तो वो है कि इन अलामात का मुस्तकिल रहना। तो उसमें हम जब अपने मॉलिज को चेक करवाते हैं तो वो कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं जिनमें सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट पेल्विक अल्ट्रासाउंड है और उसके बाद एक ट्यूमर टेस्ट करवाया जाता है जो ब्लड के ज़रिए होता है जिसे CA-125 कहते हैं। अगर इन दोनों टेस्ट पे हमारे मॉलिज को कोई शुबा ज़ाहिर हो तो वो CT स्कैन या MRI एडवाइस करते हैं। पेट में अगर पानी हो तो उसका तज्ज़िया करवाया जाता है और उसके बाद बायोप्सी करवा कर तशख़ीस के अमल को मुकम्मल किया जा सकता है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या गायनोकोलॉजिस्ट अर्ली ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स को मिस कर सकती हैं? तो इसका जवाब ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो मिस करें, लेकिन बाज़ औक़ात जो ओवेरियन कैंसर के अर्ली स्टेजेस के जो सिम्टम्स हैं वो वेग यानी बहुत मुबहम होते हैं जिसकी वजह से गायनोकोलॉजिस्ट कभी मिस कर सकते हैं इन अर्ली ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स को, जो जैसा कि ये जो सिम्टम्स हैं ये आम बीमारियों में भी हो सकते हैं और उससे मिलते जुलते हैं, जैसे पेट का दर्द, हाजमे की ख़राबी या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तशख़ीस पहले ही किसी खातून में हो चुकी हो और उसमें नए सिम्टम्स अगर डेवलप हों तो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से समझ लिए जाते हैं। CA-125 ओवेरियन कैंसर की सस्पिशन पे करवाया जाता है लेकिन वो नॉर्मल आता है। तो यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 20% ख़वातीन में अर्ली स्टेजेस ओवेरियन कैंसर में CA-125 बढ़ा हुआ नहीं होता। अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और उस पर सिंपल सिस्ट आ जाता है या कोई गिल्टी नज़र नहीं आती। तो यहाँ मेरा आपको ये बताना ज़रूरी है कि अगर जो ये अलामात आपको 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा रह रही हों और आपके प्रॉपर अपने मॉलिज के इलाज को फॉलो करने के बावजूद ठीक ना हो रही हो तो अपने मॉलिज से दोबारा रब्ता कीजिए या आप सेकंड ओपिनियन लीजिए
دوسرا آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ میں کینسر کی فیملی ہسٹری ہے تو اپنے معالج کو ضرور بتائیں تاکہ وہ آپ کی تشخیص کے عمل کو اس کے مطابق آگے لے کے بڑھ سکے اور آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ تجویز کر سکے.